हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर है आपका। तो कैसा लग रहा है स्टॉक मार्केट बेसिक्स का बेहतरीन बेहतरीन टर्म और टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक इस वीडियो की प्लेलिस्ट यहां पर है। प्लेलिस्ट में जाएं, सीखें। प्राइस एक्शन की पावर देखिए। कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है और आपको भी यह कमाना है तो ज्वाइन करें। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारी बुक हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर करें। और आज बात करने वाले हैं की मैन रिस्क के। जी हाँ, एक सिंगल इंसान किसी स्टॉक पे कितना भारी पड़ सकता है, एक इंसान का नाम कैसे किसी स्टॉक को हिला सकता है, यानी गिरावट कर सकता, उसको आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि ये हर ट्रेडर को समझना जरूरी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता, अरे ये क्या हुआ, स्टॉक क्यों गिर गया। अरे भैया, तो उसके पीछे कभी कभी होता है की मैन रिस्क। अब ये की मैन रिस्क है क्या, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। मुझे एक चीज़ बताइए, इसको समझिए। जैसे रतन टाटा सर हैं, ठीक है। आज के डेट में जब हम रतन टाटा सर पे वीडियो बनाते हैं तो कई बार सवाल आता है कि सर रतन टाटा, भगवान ना करे, भगवान, सब लोग, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, सारी दुनिया, हम भी प्यार करते हैं, बहुत दुआएं मांगते हैं, बट एक क्वेरी तो है, जेन्यून है, कि कल के डेट में रतन टाटा सर ना रहे तो क्या होगा टाटा ग्रुप का, या किस तरीके से चलेगी कंपनी। देखो, ये सोचने वाली बात है। किसी के जाने से कभी कोई कंपनी रुकती नहीं है, बट एक सडन इमोशनल इम्पैक्ट, सडन इम्पैक्ट कंपनी पे ज़रूर आता है। ऐसे ही हम अगर एलन मस्क की बात करें तो ये मस्क बाबा किसके पीछे खड़े हैं, टेस्ला के पीछे खड़े हैं, बराबर है। ऐसे ही अगर हम बात करें अदानी जी की, तो ये किसके पीछे खड़े हैं, अदानी ग्रुप के पीछे खड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें अंबानी जी की, तो ये किसके पीछे खड़े हैं, अंबानी ग्रुप के पीछे खड़े हैं। बट कहानी यहीं तक नहीं रहती है। कई बार कंपनी के सीईओ का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि उसने एक जर्नी जी होती है कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए। यानी किसी कंपनी के पीछे एक नाम खड़ा है और वो नाम काम करता है कंपनी के ग्रोथ फैक्टर पे। मार्केट में जितनी रेपुटेशन बनती है, जितनी पहचान बनती है, उस इंसान से बनती है। जैसे एक और नाम मेरे से रह गया, उदय कोटक सर का, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा, तो ये चाहे डायरेक्ट गेम प्ले कर रहे हो, इनडायरेक्ट गेम प्ले कर रहे हो, बट इनका नाम और रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर सडनली आप सोचो कि गौतम अदानी ग्रुप से हट गए, या मुकेश अंबानी हट गए, या टेस्ला से एलन मस्क हट गए, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी न्यूज़ हो सकती है। या जैसे एक बार हुआ था जुबलिएंट फूड के जो सीईओ थे, मिस्टर पोटा आई थिंक नाम है, मैं भूल रहा हूँ, जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था स्टॉक में गिरावट आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि जुबलिएंट फूड, जिसका पिज़्ज़ा आप खाते हो, उसकी ग्रोथ जर्नी में उनका योगदान था। ऐसे ही गोदरेज का शेयर है, गोदरेज इंडस्ट्री, जिसमें एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो शेयर भागता है। क्यों भागता है? देखना, भागना वर्ड एक्चुअली रिस्क वाले में मुझे ये ऐड नहीं करना चाहिए था, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान जिसका नाम, जिसने किसी कंपनी को बनाया है, वो उसके आने और जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही है की मैन रिस्क, जिसमें कोई एक इंसान जिसने या तो कंपनी को खड़ा किया हो, या जिसके पास एक ऐसी एक्सपर्टीज हो जो किसी कंपनी से जुड़ा हो और उसको एक अलग मुकाम पे ले गया हो, और फिर अगर वो उससे हटता है किसी भी रीजन से, तो वहां पर आता है एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। और उस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में आप देखते हो शेयर में गिरावट, और उसी को कहा जाता है की मैन रिस्क। अब यहाँ पे एक और लर्निंग देते हैं। एप्पल, स्टीव जॉब्स एक नाम था ना, बट अब वो हट गए, बट एप्पल क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो मैंने इसीलिए क्या कहा था, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, ये हमेशा समझना जरूरी है। तो ये बहुत मायने रखता है
और ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सडनली जो होता है वहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जानबूझ के एडिशनल मैंने जानबूझ के ये ऐड ऑन क्यों किया गोदरेज वाली कहानी, कि उस शेयर के को जब ज्वाइन किया था और उसमें तेजी हुई थी, वो जानबूझ के ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि आप इसका वाइस वर्सा भी समझ पाओ, क्योंकि दोनों इम्पैक्ट आपको एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े होगे तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो कैसी लगी कीमैन रिस्क की जानकारी कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए।